अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़्ज़लनी अनिज़ ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी व कानश शैतानु लिल इंसानि खज़ूला वक़ालर रसूल या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते आपके सामने बहुत गरम गरम मौजू जो अभी पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, और वो ये है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर ले रही हैं। माँ बाप को छोड़कर, खानदान को छोड़कर उन्हें पसंद कर रही हैं। और इसके मुतालिक उम्मत के अंदर तरह तरह की कोशिशें भी राइज अपने तौर से लोग कर रहे हैं। दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर बहुत सारी तंजीमें, मस्जिद मदरसों के जिम्मेदार और अपने सीने में धड़कता हुआ दिल और कौम का दर्द रखने वाले लोग मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने अंदाज में वो कौम के अकाबरीन को भी और आवाम को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में हम अपने बच्चियों को दीन पढ़ाएं। इसके मुतालिक पिछले हफ्ते आपके सामने हमने बात रखी कि अभी तक जो दीन पढ़ाया गया था वो कौन सा दीन था, और अगर वो दीन नहीं था तो अब किस दीन को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। दरअसल जब हम मुशरिकीन की साजिशों को नहीं समझते कि उनके हमले हम पर क्यों हैं, और ये हमले लगातार क्यों किए जा रहे हैं, कोई एक नई बात, एक नया मंसूबा वो तैयार करते हैं और हमारे दरमियान लाते हैं और हम उसी में उलझ जाते हैं। मुसलसल ये चीजें मुल्क जब से आजाद हुआ है जब से चल रही हैं, लेकिन हमारे अकाबरीन ने अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राग बजाने की खातिर हमें कभी उन साजिशों से आगाह नहीं किया, बताया नहीं। अल्लाह के फजल से कुछ तंजीमें और तहरीकें इस मुल्क के अंदर बरपा हैं,
वो गाहे बगाहे इन साजिशों को हमारे सामने लाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज नकारे के मुकाबले में एक तोते की आवाज है, एक बुलबुल की आवाज है। बहुत कम लोग उनको जानने वाले और सुनने वाले होते। लेकिन जिनके पीछे उम्मत है, और हम बार बार ये बात कहते हैं कि उम्मत के मुकाबले में तहरीकों और तंजीमों और जमातों की कोई हैसियत नहीं होती। उम्मत का वो बड़ा हिस्सा या तो जानबूझकर अपनी मुफाद के खातिर, या कि फिर नादानी की वजह से वो इस साजिश का शिकार है। खिलाफत उस्मानिया बड़ी ताकतवर सल्तनत थी। जब वो जमीन पर कायम थी तो खलीफा के एक हुक्म पर बातिल परस्तों के ऐवानों में जलजले आ जाते थे। और उन्होंने यह खूब अच्छी तरह मुताला किया कि इनकी इज्तिमाइयत, इनकी खिलाफत, इनके अंदर जोश और जज्बा, हर एक चीज कुर्बान करने और अपने आप को कुर्बान कर देने का जज्बा कुरान पैदा करता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कुरान ही पर हमले शुरू किए। स्पेन के अंदर मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी, निहायत ही ताकतवर हुकूमत। लेकिन जब उम्मत उनकी साजिशों का शिकार हुई और जिस जगह भी वो आगे बढ़ते थे, सबसे पहले वो यही एक काम किया करते थे कि कुरान निकालकर रोडों के ऊपर उसका अटम लगाकर उसमें आग लगा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू किया करते थे। और इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि अगर उम्मत, ये मुस्लिम उम्मत जो इस पर ईमान रखती है, अगर इन चीजों को बचाने में नाकाम हो जाती है तो ये फिर अपना कुछ ना बचा सकती। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कागज की किताबों को जला देने से कुरान को नहीं मिटाया जा सकता। लाखों लाख इंसान इस जमीन पर ऐसे मौजूद हैं जिनके सीनों में कुरान अजीम महफूज है। सिर्फ अरब के अंदर 40 से 50 लाख कुरान अजीम छापकर पूरी दुनिया के अंदर हर साल फैलाया जाता है। तमाम हाजियों को तोहफे में दिया जाता है। ये दुनिया उसको जलाते जलाते थक जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये अमल क्यों होता है? और जैसे ही इसके ऊपर हमारा एहतजाज शुरू होता है, फिर हम एक नए फंदे में फंस जाते हैं। और हमारे साथ जो दोहरी साजिशें होती है हम उसको नहीं समझते। आपको एक मिसाल देते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हर मामले में दोहरी साजिशें होती हैं। मीडिया आज उनके कब्जे में है। जो वो दिखाना चाहते हैं दुनिया वो देखती है, जो वो सुनाना चाहते हैं दुनिया वो सुनती है। इसका आगाज भी यहूदियों ने किया था और खिलाफत उस्मानिया ही से इसका आगाज हुआ था। उन्होंने अखबारों के जरिए और रिसालों के जरिए खिलाफत को बदनाम करने की कोशिशें की थी। जब खलीफा की जानिब से कोई बेहतर काम होता था
दुनिया के अंदर कोई फलाही काम होता था तो उसको वो इंसानियत का नाम देते थे कि ये तो इंसानियत है, ऐसा होना ही चाहिए। हमारे यहां भी यही होता है। जब कोई हादसा बपा होता है, कहीं जलजला आता है, कहीं तूफान आते हैं और मुसलमानों की बड़ी तादाद उनके इमदाद के लिए जब मैदान में उतरती है और अपना सब कुछ उनके लिए कुर्बान करती है, और ये चश्मे कुशा है वो चार धाम जहां जबरदस्त जलजला आया था कुछ दिन पहले, तो उनके लाशों से जो कान की बालियां और पांव की पायलें नोचने वाले थे वो तो वही पंडित थे जो वहां के पुजारी थे, जो उनकी लाशों से सोने और चांदी नोच लिया करते थे। लेकिन करीब में वो बरेली के मुसलमान थे जिन्होंने अनथक मेहनत करके फंसे हुए लोगों को खाना दिया और पानी दिया, जबकि वहां पर आलम यह था कि खुद उन ब्राह्मणों ने, जिनके यहां पर कोई अगर आदमी शरण लेने के लिए पहुंचा, इमदाद के लिए पहुंचा, तो वो एक पार्ले बिस्कुट के नतीजे में बहन बेटियों की आबरूरेजी की। रिपोर्ट मौजूद है, ये बातें हवा में मैं नहीं कहता। लेकिन इस बड़ी इमदाद को जो मुसलमानों की तरफ से की गई पूरे मीडिया पर बहुत कम दिखाया गया, और जहां दिखाया भी गया तो यह कहा गया कि यह इंसानियत है। पूरी दुनिया में इंसानियत का मजहब होना चाहिए, इंसानियत बड़ी चीज है। अभी कोरोना जब फैला उस दौरान देख लीजिए, मुसलमानों ने अपने खजाने खोल दिए, उनकी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। मुसलमानों ने ले जा करके उन्हें या तो उनको जलाया या उन्हें दफनाया। उनके बेटों ने अपनी बापों की लाशों को लात मारकर किनारे कर दिया और छूने के लिए तैयार नहीं थे। इस काम को मुसलमानों ने अंजाम दिया। लेकिन मीडिया में क्या दिखाया गया कि ये इंसान है, इंसानियत का यही तकाजा है, यही होना चाहिए। लेकिन जब किसी एक मुसलमान की तरफ से कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा अमल सरजद हो जाता है जो नाजेबा हो, तो यही मीडिया उसको क्या दिखाता है, ये मुसलमान है, इस्लाम इनको यही तालीम देता है, और फिर उसको लेकर कुरान पर लान तान के इसके अंदर तो ये है और ये है और ये है, और फिर हुजूर की शान में गुस्ताखियां शुरू। उसको आपके दीन से जोड़ा जाता है, आपके ईमान से जोड़ा जाता है, आपके नाम से मंसूब किया जाता है। यहां तक कि अगर कोई जेबकतरा मुसलमान भी गिरफ्तार होता है तो अखबार के अंदर उसके नाम के साथ मुसलमान लिखकर आता है। दोहरी राजनीति। हालांकि इस्लाम, पूरा कुरान, पूरे हदीस पर जाइए, ऐसा दीन है ये कि इससे ज्यादा इंसानियत की बात करने वाला दुनिया के अंदर कोई दीन नहीं। कुरान से ज्यादा इंसानियत के लिए हुक्म देने वाला दुनिया के अंदर इस कुरान के अलावा कोई किताब नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम इस दोहरी साजिश का शिकार हो जाते हैं। यही मामला हमारी बहनों और बेटियों के मुतालिक हो रहा। एक वजीला बचा कर रखा गया है। मुसलमानों की लड़कियां, ऐसा बताया जा रहा है जैसे सारी की सारी लड़कियां हिंदुओं के साथ भागी जा रही। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, इतनी बड़ी हमारी कौम है, यहां पर कितने वाकयात पेश आए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी मुसलमान रहते हैं और बसते हैं वहां हमारी रिश्तेदारियां हैं। हम उससे रिश्तेदारों से तहकीक करें। हमारी जमातें और तहरीकें पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, हम उनसे तहकीक करें। क्या यह कि जो मीडिया में यह बात बार बार उछाली जा रही है, क्या यह सच है? क्या हमारे तमाम मुसलमान बच्चियों को कभी दीन समझाया ही नहीं, इस्लाम समझाया ही नहीं?
क्या उनके दिल के अंदर इस्लाम की अजमत, कुरान से मोहब्बत और हुजूर से मोहब्बत क्या मौजूद नहीं है? ये तो जाहिल से जाहिल मुसलमान भी हो तो ये बात समझता है। अब इसके बावजूद अगर कुछ बच्चियां शिकार हो रही हैं तो उसका दूसरा रुख भी तो सामने आ रहा है। हम एक ही रुख में क्यों बात कर रहे हैं? उसका दूसरा रुख भी है कि ऐसी बच्चियां जिन्होंने गलतियां की, उनसे मोहब्बत की पहले उस वक्त तक बढ़ाई गई जब तक कि उनकी असमत दामन को तार तार न कर लिया गया। लेकिन जब उनकी असमत दामन को तार तार कर लिया गया तो तंज के वो तीर उनके ऊपर बरसाए जाना शुरू किए कि तुम हो जो अपने मां बाप की नहीं हुई, उस मां की ना हो सकी जिसने तुम्हें 9 महीने पेड़ के अंदर रखा और अपना खून जला जला कर तुम्हें पाला, 2 साल तुम्हें दूध पिलाए, और जब तुम पेशाब और पैखाना कर देती थी तो तुम्हारी मां उस गीले में सो जाती थी और तुम्हें सूखे में सुलाती थी कि ये बच्ची कहीं हमारी बीमार ना हो जाए। तुम उस मां की ना हो सकी। और तसव्वुर करो कि तुम्हारे मां बनने के बाद अगर तुम्हारी बच्ची यही कुछ करेगी तो उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? ये तंज के तीर तो उन्हें चुभोए जाते रहेंगे और उन्हें बारहा इसका तंज सहना पड़ेगा कि उन्होंने तौहीद को छोड़कर शिर्क को अख्तियार किया है, पाकीज़गी को छोड़कर गोबर को अख्तियार किया। ये तो सहना पड़ेगा। फिर ऐसी भी दास्तानें हमारे सामने आ रही हैं कि कुछ बच्चियों के साथ ये मामला भी हुआ कि जब उनकी दामने असमत को तार तार कर लिया गया तो उन्हें छोड़ दिया गया। फिर उन बच्चियों का बयान आ रहा है कि वो लाडला जिससे हमने इश्क किया था, जिसकी मोहब्बत में फिरकता थे, जिस मजनू के लिए मैं लैला बन गई थी और अपना सब कुछ छोड़ दिया था, उसने रातों को मेरे पास अपने कई कई दोस्त भेजा करता था और कहा करता था कि ये तो मुसल्ली है, ये कटवी है। ऐसे बयान आ रहे हैं। इसके साथ जो समझ में आए वो करो। और जब उन्हें लात मार कर निकाल दिया गया तो उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, न शासन प्रशासन सुन रहा है और न वो दल के लोग जो मोहब्बत की पहले बढ़ाने के लिए तरबियत दे रहे हैं अपने नौजवानों को, न वो सामने आते हैं और न उम्मत और उनका खानदान सामने आता है और वो अपना दामन बचाता है कि उम्मत के अंदर कहीं हम न बदनाम हो जाए, इसलिए उस बच्ची को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, ये कहते हुए कि जाओ जैसा करी हो वैसा। ये हो रहा है, ये भी आ रहा है। ये तस्वीर भी तो दिखाई जाए कौम की बच्चियों को। मुफ्ती, कारी, इमाम, खतीब, उलमाए हक, वाइज़े कौम, खतीबा और आलमा सारी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। जहां उनको मौका मिले इन बातों को सामने लाना चाहिए। वो जुमा के खुतबे हों, असर के दर्स हों, निकाह के खुतबे हों, ईदैन के खुतबे हों, जो मौका मिले ये तस्वीर सामने लाना चाहिए। ये हक है उलमा इकराम पर। और अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी अदा न की तो अल्लाह ताला के यहां जवाब देना पड़ेगा। ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो उलमाओं का है। अगर वो ये काम अंजाम देते तो हम जैसे लोगों की जरूरत ही न थी, हम तो उनके पीछे चलते, उनके मुरीद होते, उनका दामन पकड़कर चलते। लेकिन जब देखा गया कि वो ये काम अंजाम नहीं दे रहे तो जो कुछ हमसे बनता है वो हम आपके सामने रख दें। कितने खतीबा और आलमा है जो हमारे यहां से दारुल उलूमों से पढ़ पढ़ कर निकल रही हैं
लेकिन उनका काम क्या है? सिर्फ मिलादे पढ़ना, नाते और हमद पढ़ना। क्या उन्होंने सूरह नूर का मुताला किया? क्या उन्होंने सूरह अहज़ाब का मुताला किया, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने महरम और गैर महरम के फर्क बताए? और यहां तक पाबंदी लगा दी कि औरतों ऐसे जेवरात भी ना पहने जिसके अंदर कोई किसी की चलने में आवाज पैदा होती हो, किसी खुशबू का ये एहतमाम ना करे, ऐसी खुशबू जो दूसरों तक पहुंचती हो। यहां तक मना फरमाया कि कोई मुखन्निस भी घर के अंदर दाखिल ना हो। अम्मा हजरत हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ये तो मुखन्नस है, हिजड़ा है, इसके घर में दाखिल हो जाने से क्या हर्ज है? हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये तुम्हारे हुस्न को जाकर दूसरों के सामने बयान कर सकता है। इसलिए मना फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने यह तक पाबंदी लगाई कि ऐसी गैर औरतें जो तुम्हारे खानदान की ना हो, वो औरतें भी घरों के अंदर हसीन और जमील बच्चियां अगर मौजूद हैं तो उनसे पर्दा करें। इस पर भी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया कि इस औरत को नहीं जानते, ये हमारे खानदान की नहीं है। अगर इससे हम अपने बच्चियों का हुस्न और जमाल नहीं छुपाते तो ये जाकर किसी गैर महरम के सामने उस हुस्न जमाल को बयान कर सकती। जिस कुरान ने और जिस नबी की सीरत यह हो और यह तालीम दी गई हो, उसी सीरत और कुरान के पढ़ने वालियां निकलकर माइकों में आजान दें, निकलकर नात पढ़े और हमद पढ़े, और यह चीज को उम्मत बर्दाश्त करे और दीन के नाम पर उन्हें ऐसी छूटें दे। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर जोर से कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि वो तेज आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकते। मस्जिद में आने की एक हद तक हुजूर ने इजाजत दी थी, वो सबसे पीछे रहें। खास तौर से फजर के वक्त का मिलता है कि अगर वो फजर में दाखिल हो मस्जिद के अंदर तो सबसे पीछे रहे और वो सबसे पहले निकल जाए। और बाद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर अंदेशी की बिना पर इस बात पर भी पाबंदी लगा दी कि औरतें मस्जिद में ना आए। जिस दिन की तालीम यह है, हमने क्या किया? हमने बच्चियों को मखलूत तालीमात करवाए कि नहीं करवाए? दुनिया हासिल करने की धुन में हमने इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की धुन में बच्चियों को कहां पहुंचा दिया, किसके हवाले किया? वहां पर जहन साजी का एहतमाम था, वहां पर तालीम और तरबियत साजिश के तौर पर ऐसी तैयार की गई थी कि जब मुस्लिम और बच्चे बच्चियां आएंगे तो उनको यह तालीम दी जाएगी, उन्हें यह समझाया जाएगा। और जर्मन के अंदर तो सिर्फ इस बात पर भी बच्चों को मां बाप से छीन लिया जा रहा है कि इसकी मां ने इस बच्ची को यह समझाया था कि इस्मत बड़ी चीज है और बालिग बच्चियां बच्चों से दूर रहें और उनके साथ बहुत ज्यादा खलत मलत होने को मकरूह समझें। उन बच्चियों के मुतालिक जब तहकीक हुई तो मालूम पड़ा जिनके माँ बाप घरों के अंदर ये तालीम देते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां शुरू हुई। बताया ये हो रहा है दुनिया में। और अगर हम नहीं संभले तो अगली नस्ल इससे भी ज्यादा तबाह है, इससे भी ज्यादा बर्बाद है। और ये तमाम काम करने वाली बच्चियों के सामने जब वो हादसा बपा होंगे
जो अभी कुछ बच्चियों के सामने आए हैं, तब उन्हें समझ में आएगा। लेकिन कब? जब उन्हें ये बात बताई जाएगी तब, जब कुरान की ये आयतें उन्हें सुनाई जाएंगी तब। वो आयत जो हमने आपके सामने तिलावत की थी, सूरह फुरकान की आयत नंबर 28, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला। जब ये हादसात बपा हो जाएंगे तब कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हाय हमारी कमबख्ती, काश मैं फला को दोस्त ना बनाई होती, फला को दोस्त ना बनाया होता, काश मैं फला को बॉयफ्रेंड ना बनाई होती। तब उस वक्त ख्याल आया। लेकिन जब ये आयतें पता ही नहीं कि ऐसी चीजें हमारे कुरान के अंदर मौजूद हैं, तो वो इस चीज से कैसे बचेगी? जरूरत इस बात की है कि कुरान ही को आम किया जाए। हुजूर शिकायत करेंगे, वक्त नहीं है, वरना ये अगले आयत के ऊपर तबसरा करते। आखिरत में हुजूर अल्लाह पाक के सामने खड़े होंगे और शिकायत करेंगे कि अल्लाह, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था, इसके ऊपर तवज्जो न की। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये लोग थे जिन्होंने कुरान को मजाक बना दिया था, ये लोग थे जिन्होंने कुरान के साथ तहज़ीब की। अंदाजा लगाओ, अगर ये शिकायत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतालिक खड़े होकर कर देते हैं तो हमारा क्या आशा है? कौन सी नमाजें हमारे काम आने वाली हैं? कौन सा ज़कात और रोजा और हज हमारे काम आने वाला है? अगर हुजूर ये शिकायत कर दें कि ये है वो कौम जिसने कुरान को निशान तहज़ीब बनाया था, उसका मजाक बनाया था और उसको छोड़ बैठी थी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।